स्टूडेंट तो शुरुआत करते हैं प्लस टू क्लास के सिलेबस की। और प्लस टू क्लास के सिलेबस को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। अगर हम कंटेंट की बात करें तो देर आर टोटल 10 यूनिट इन ओवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स हैं। अगर बाय नेम बात करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी सिलेबस की वो रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द नेम ऑफ फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओवर सेकेंड यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द नेम ऑफ आवर थर्ड यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये हमारी थर्ड यूनिट होगी। एंड द नेम ऑफ फोर्थ यूनिट इज ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट। और फिफ्थ यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे ईएमडब्ल्यू की फॉर्म में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। और सिक्स यूनिट इज ऑप्टिक्स। सिक्स यूनिट क्या रहेगी? ऑप्टिक्स। एंड द नेम ऑफ सेवंथ यूनिट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एंड एट्थ यूनिट इज एटम एंड न्यूक्लियाई। एट्थ यूनिट क्या है? एटम एंड न्यूक्लियाई। एंड ओवर सेकंड लास्ट यूनिट इज सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड लास्ट वन इज टेंथ यूनिट दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इन टोटल 10 यूनिट्स को अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इन टोटल 10 यूनिट्स को डिवाइड किया गया 15 चैप्टर्स में। कितने में डिवाइड किया गया? 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और जो हमारी 10th यूनिट है वो सीबीएसई के सिलेबस से कट ऑफ हो चुकी है। सीबीएसई के सिलेबस में हमारी 10th यूनिट नहीं काउंट होगी, बट हरियाणा बोर्ड जो है एचबीएसई के सिलेबस में 10th यूनिट जो है काउंटेड है, वो कट नहीं हुई, ठीक है। और जो हमारी 9th यूनिट है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका पार्ट जो है वो सीबीएसई में है। जो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन होता था 9th यूनिट में ट्रांजिस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर पे बात करते हैं। जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें पीएन जंक्शन जो है वहाँ तक कंटेंट रहता है, ठीक है, जिसमें जेनर डायोड हो जाता है, एलईडी हो जाता है, फोटो डायोड हो जाता है, सोलर सिस्टम हो जाता है, सोलर सेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है जिसे हम ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर पे बात करते हैं, वो सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन जो है वो सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है सीबीएसई से। लेकिन हरियाणा बोर्ड में टोटल 10 यूनिट जो है एज इट इज कंटेंट में है। तो सीबीएसई में अगर देखें जो हमारे टोटल 15 चैप्टर हैं तो उनके 14 चैप्टर जो है सीबीएसई में काउंट होते हैं। ये स्टूडेंट्स सिलेबस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का इन टोटल 10 यूनिट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं उन पर बात कर लेते हैं। इस पैटर्न से हमारा सिलेबस जो है प्लस टू क्लास का डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, द नेम ऑफ फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो ये दो टर्मों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो। जो इलेक्ट्रो स्टैंड करता है वो किसके लिए स्टैंड करता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए स्टैंड करता है। और जो स्टैटिक स्टैंड करता है एट रेस्ट, तो स्टैटिक उसकी ब्रांच बन जाती है। तो इसका मतलब फर्स्ट यूनिट में हम रुके हुए चार्जेस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? रुके हुए चार्जेस पे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इट मीन्स जब हम रुके हुए चार्जेस पे बात करते हैं तो उनको स्टडी किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो हमारी सेकंड यूनिट रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में अगर बात करते हैं तो चार्ज किस में आता है? मोशन में आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कंडक्टर के थ्रू किस में आता है? मोशन में आता है। हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। देन थर्ड यूनिट पे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 10th क्लास में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या करते हैं? कंपास रख देते हैं, तो कंपास जो है क्या शो करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है कैसा इफेक्ट शो करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। देन मैग्नेटिज्म में अगर बात करें तो हम बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, बार मैग्नेट जो उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और लास्टली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे भी बात की जाएगी मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में। देन नेक्स्ट बात करते हैं ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस यूनिट में अगर हम बात करते हैं ईएमआई में, इसमें माइकल फैराडे लेंस के कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाएगा? इंड्यूस किया जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाएगा? इंड्यूस किया जाएगा किसी क्लोज लूप या किसी क्लोज सर्किट में, ठीक है। लास्टली उस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है एसी जनरेटर बनाने के लिए। अल्टरनेटिंग करंट जो पैदा करता है एसी जनरेटर, वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट का। जो हमारी फिफ्थ यूनिट रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो प्लस वन में भी स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया गया है। जो लास्ट वन यूनिट है वेव एंड ऑसिलेशन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करते हैं तो टोटल 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। जो हमारी कंटेंट में काउंट होंगी वो टोटल 7 होंगी। देखें कैसे, एक पैटर्न है सी जी एक्स यू वी इन एम आर।
तो जो ये फर्स्ट है सी स्टैंड फॉर कॉस्मिक रेज, जी स्टैंड फॉर गामा, एक्स स्टैंड फॉर एक्स रेज, यू स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट, वी स्टैंड फॉर विजिबल जो हमें दिखाई देता है जिसे हम लाइट कहते हैं, आई स्टैंड फॉर इंफ्रारेड, एम स्टैंड फॉर माइक्रोवेव्स और आर स्टैंड फॉर रेडियो वेव्स। जो कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होगा, ये कंटेंट में हमने नहीं पढ़नी। तो इसको छोड़कर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी रह जाती हैं 7, जिसपे 1 बाय 1 हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज पर, इनकी यूजेस पे। देन नेक्स्ट यूनिट पे बात करते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस का, ठीक है। ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसमें 2 पार्ट्स हम बना के पढ़ेंगे इसके, रे ऑप्टिक्स और सेकंड वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। बेसिकली ऑप्टिक्स में हम लाइट के नेचर और लाइट से जुड़ी हुई फिनोमिनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करती है तो उसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन काउंट करते हैं, और जब लाइट प्रोपेगेट करती है वेव फ्रंट की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हाइजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे पढ़ा जाता है किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की बात की जाती है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की बात की जाती है। देन 7th यूनिट पे बात करते हैं, ठीक है। 7th यूनिट जो है हमारी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें जो मैटर और रेडिएशन है उसके ड्यूल नेचर पे बात की जाती है। बेसिकली अगर इसमें देखें तो जो डी ब्रोगली है उसका कॉन्सेप्ट आता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट आता है 7th यूनिट में। देन 8th यूनिट एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें एटॉमिक मॉडल्स पे बात की जाती है। 8th यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इस यूनिट में हम एटॉमिक मॉडल पे बात करेंगे, जैसे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है उस पर, रदरफोर्ड जो है उसके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, जो एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं, बोहर पोस्टुलेट उन पे बात की जाएगी। जैसे 9th यूनिट सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम बेसिकली अगर बात करें पीएन जंक्शन डायोड पे बात की जाती है, फिर उसकी एप्लीकेशन जैसे जेनर डायोड, ठीक है, फोटो डायोड, सोलर सेल, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। और लास्टली ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर जो है इसमें पढ़ा जाए। लास्ट 1 यूनिट कम्युनिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, जैसे जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, चैनल के थ्रू सिग्नल प्रोपिगेट करता है, फिर रिसीवर उससे रिसीव करता है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन पे हम विदिन सेकंड बात करते हैं, ठीक है, स्काई वेव प्रोपिगेशन पढ़ा जाता है, सैटेलाइट की हेल्प से कम्युनिकेशन करवाया जाता है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कंटेंट है स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस करना है थ्रू आउट द ईयर। अगर बेसिकली अगर बात करें जो हमारी फर्स्ट 5 यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ी हुई है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की जहाँ हम स्टडी करते हैं उसको काउंट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। बेसिकली हमारी 5 यूनिट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, जिसे हम यूनिट वाइज 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है वो एक अलग पार्ट हो जाता है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, इसको मॉडर्न फिजिक्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं, किसमें, मॉडर्न फिजिक्स के अंडर पढ़ा जाता है। 9th और 10th यूनिट जो है एज यूजुअल इंडिविजुअली स्टडी की जाती है, ठीक। ये स्टूडेंट्स सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं, ठीक है। जो +1 का कंटेंट हमने पढ़ा है और +2 का कंटेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अगर मेजर डिफरेंस की बात करें, जो +1 का सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली फील किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे देखें, बात करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया था, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया, वो ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरता है तो उसे पढ़ा जाता है किसमें, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा जाता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक राइज करते हैं, फिर उसको वहाँ से फ्री करते हैं, वो नीचे गिरता है, ठीक है, उसको किस में पढ़ा जाता है, ग्रेविटेशन में पढ़ा जाता है, ठीक है। 2 बॉडी जो है एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, कोलिजन, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में जो हमने पढ़ा था। लेकिन +2 क्लास के सिलेबस में अगर देखें तो जो हमारा मेजर पार्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, एटम एंड न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब +2 क्लास के सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो वो हम कंटेंट पढ़ना जा रहे हैं, हम वो कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका बेस जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, जिनको हम प्रैक्टिकली फील नहीं कर सकते, ठीक है। इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली फील करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए +2 क्लास के सिलेबस को समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इमेजिनेशन की, चीज़ों को विजुअलाइज करने की, ठीक है। तभी जाके कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिफाई होंगे।